OFR यानी ऑयल फिल्ड रेडिएटर, नाम तो आपने सुना ही होगा और बहुत सारे आप में से लोग घर पे इस्तेमाल भी करते होंगे। सेफेस्ट फॉर्म ऑफ हीटर है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ हीटिंग है। थोड़े से महंगे जरूर हैं लेकिन बहुत अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब आपने तमाम वीडियो देख रखे होंगे OFR पे, तो आज का वीडियो ऑयल फिल्ड रेडिएटर के बारे में नहीं है। आज का वीडियो दूसरे तरह के OFR के बारे में है, यानी ऑयल फ्री रेडिएटर। अब ये किस चिड़िया का नाम है, इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्रॉम मर्फी रिचर्ड्स और इसमें क्या यूनिक है नॉर्मल OFR से, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए आपको दिखाता हूं ये यूनिक प्रोडक्ट आज के इस वीडियो में। हमारे बहुत सारे कस्टमरों का ये सवाल होता है कि ऑयल फिल्ड रेडिएटर में जो ऑयल भरा होता है, अगर बाई चांस ये रेडिएटर टूट गया या ऑयल खत्म हो गया तो क्या होगा। अब देखिए, दोनों ही केस जो हैं वो बहुत ही रेयर हैं। जनरली ये टूटते नहीं हैं और ऑयल तो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ऐसी कंफ्यूजन थी तो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ मर्फी रिचर्ड्स का ऑयल फ्री रेडिएटर। अब ये देखने में बिल्कुल OFR की तरह, लेकिन इसके फिन्स जो हैं उसमें ऑयल नहीं है। इसकी जगह इसमें अंदर मिलते हैं कॉपर के दो बड़े एलिमेंट जो डायरेक्ट हीट होकर आपको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब कंपनी का ऐसा कहना है कि इसकी हीटिंग जो है वो 25% ज्यादा है नॉर्मल OFR से, और ऐसा कहने का रीजन ये है कि इसके जो एलिमेंट हैं वो ओपन है, किसी चीज में सील्ड नहीं है। तो जब भी कॉपर को आप हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा एयर के। हीटिंग जो है वो नॉर्मल OFR से थोड़ी सी ज्यादा जरूर मिलेगी। अब ये ना ही 9 फिन है, ना ही 11 फिन है, ना ही 13 फिन है, ये है 15 फिन का रेडिएटर। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अंदर जो दो एलिमेंट हैं वही गर्म करेंगे। बाहर जो आयरन के फिन्स देख रहे हैं आप, उन्हीं एलिमेंट के थ्रू गर्म होंगे और फिर कमरे को गर्म करेंगे। तो फिन्स का लॉजिक इसमें कुछ खास मायने नहीं रखता है। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 2000 वॉट है। ऑब्वियसली बाकी OFR की तरह इसमें भी आपको अलग अलग मोड आते हैं। आप चाहें तो 900 वॉट पे चलाएं, आप चाहें तो कंप्लीट 2000 पे चलाएं, और इसका एक इंटेलिजेंट मोड है जिसपे आप सेट कर देंगे तो वो अपने आप 1000 से 2000 वॉट के बीच में वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपके कमरे का टेम्परेचर क्या है। इस पे कंपनी जो है वो वारंटी देती है पूरे 4 साल की, और क्योंकि इसमें एक डिजिटल पैनल लगा हुआ है तो PCB भी होगी इसमें, और PCB जहां पे है वहां पे भी वारंटी बहुत जरूरी होती है। तो PCB पे भी वारंटी है 2 साल की, और PCB जो है वो इतनी डेलिकेट होती है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये उसकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज है। अगर आपके घर में काफी फ्लक्चुएशंस हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कंपनी ने इसे फिर भी कवर कर लिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत आप फेस नहीं करेंगे। अब ये जो मॉडल रखा है इसमें जनरली 3 मोड ही आते हैं। मर्फी रिचर्ड्स इसमें 3 मॉडल दिए हैं, तीनों ही जो हैं वो 15 फिन के हैं। तो पहला जो होता है वो मैनुअल है, मतलब आपको यहाँ पे दी हुई डिजिटल स्क्रीन की जगह, टच स्क्रीन की जगह 2 मैनुअल नॉब्स मिलेंगे। दूसरा जो है वो ये मॉडल है थर्मोकोर XR डिजिटल, इस मॉडल का नाम है। और तीसरा जो इससे भी हाई एंड वर्जन है वो है थर्मोकोर XR डिजिटल स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब अब वो IoT अनेबल्ड है, और आपके घर में अगर एलेक्सा और गूगल होम है तो उनसे भी पेयर हो सकता है, और फिर आपके आवाज पे ही तुरंत ये चालू हो जाएगा। हमने आज जो मिड लेवल का मॉडल है और सबसे ज्यादा बिकने वाला है और देखने में भी काफी अच्छा है, इस मॉडल को आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए इस पे एक फीचर जो है डाइव इन करते हैं डीप, और आपको दिखाते हैं क्लोज लुक इस OFR का और इसमें क्या क्या फीचर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फंक्शंस कुछ फटाफट आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पूरा टच पैनल है, ये एक टच से आपका डिजिटल पैनल स्टार्ट हो जाएगा। प्लस माइनस से सिंपल टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए। याद रखिए कि जो आपके रूम का टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर आपने जो इस पे सेट किया है वो उससे कम है तो ये स्टार्ट नहीं होगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये ब्लिंक करने लगता है ऐसे। अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि आपके रूम का टेम्परेचर जो है इस पे सेट किए हुए टेम्परेचर से फिलहाल ज्यादा है, तो ये स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही इसको आप एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे ले जाएंगे वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको कई सारे मोड मिल जाते हैं। ये स्लीप मोड में चला जाता है टच ना करने पे। यहाँ पे आपको प्लस माइनस यानी टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। प्लस और माइनस करने से टेम्परेचर घटता और बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे हीटिंग मोड दिया है। पहले मोड पे आप करेंगे तो आपके लिए 900 वॉट करेगा। दूसरा मोड पे करेंगे तो कंप्लीट फुल जो है वो 2000 वॉट पे चलेगा। इसके बाद एक तीसरा मोड है जो आई करके आता है। इसका ये मतलब
मतलब है आई मोड पे ये ऑटोमेटिक रूम के टेम्परेचर के हिसाब से कम टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अब इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन आता है, वो है ये ऑटो रीस्टार्ट का। अगर इसको सेट कर देंगे तो ये ऑटो शट ऑफ हो जाएगा, नॉट ऑटो रीस्टार्ट, ऑटो शट ऑफ का है। इसको जितनी बार मैं प्रेस करूंगा ये उतनी देर के लिए सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस पे सेट कर दिया तो 5 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। तो रात में यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। अब इसमें एक बहुत अच्छा फीचर आता है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद डीले टाइम के साथ ये हीटर स्टार्ट हो, आप सो रहे हैं और आपको लगता है कि रात में 2-3 बजे टेम्परेचर काफी लो हो जाएगा और आप उठ के स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो ऑटो शट ऑफ बटन है इसको जब 2 सेकंड आप प्रेस करेंगे तो इसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे आता हुआ मिल जाएगा, ये सिंबल आपको दिख जाएगा। अब प्लस माइनस से आप सेट कर सकते हैं कि ये कितने डीले के बाद स्टार्ट हो। तो अगर मैं रात में 10 बजे सो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 5 घंटे बाद स्टार्ट हो, तो मैं इस पे सेट कर दूंगा। 5 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक और फंक्शन है कि जैसे आप प्लस माइनस में कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि इसमें बीप की साउंड आ रही है। अगर आप चाहते हैं ये बीप की साउंड ना आए, डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको ये ऑटो शट ऑफ बटन और माइनस को थोड़ी देर तक प्रेस करना है और आप देखेंगे यहाँ पे ये सिंबल बन के आ गया कि अब इसकी वॉल्यूम म्यूट हो चुकी है। वापस अनम्यूट करने के लिए उसी को आपको फिर से थोड़ी देर प्रेस करना है और वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा आवाज आना। अब इसमें टेम्परेचर का पैमाना भी आप सेट कर सकते हैं, मतलब ये डिग्री सेल्सियस में चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट में आप ज्यादा कंफर्टेबल है रीड करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वापस से वही ऑटो शट ऑफ बटन और प्लस इन दोनों को थोड़ी देर तक दबाना है और ये जो है अपने आप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट पे सेट हो जाएगा। ये 52 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट हो गया 11 डिग्री सेल्सियस की जगह। वापस चेंज करने के लिए वही दोनों प्रोसेस करना है, फिर थोड़ी देर तक प्रेस करना है और वापस से ये 11 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। कोई भी टच पैनल वाली मशीन में एक फंक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, लेकिन अक्सर नहीं मिलता है। लेकिन इस मशीन में वो आपको फंक्शन मिलेगा। हम सबके घर में बच्चे होते हैं और ये इतना सेंसिटिव टच पैनल है कि एक बार भी हाथ पड़ जाने से ये चेंज हो सकता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो इसकी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, तो आपको ऑटो शट ऑफ और हीट वाला जो फंक्शन है, इन दोनों को जब आप साथ में प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने आप यहाँ पे लॉक का सिंबल बन के आ जा रहा है और ये जो है वो लॉक हो चुका है। वापस अनलॉक करने के लिए आपको वही स्टेप फिर से करना है, इन्हीं दोनों बटन को फिर से प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए और आप देखेंगे यहाँ पे लॉक का सिंबल जो है वो हट गया। तो इन छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे फीचर के साथ आता है ये वाला आपका OFR, जो कि मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट थिंग है लेने के लिए आज के टाइम में। अब इसको पैक करके रखने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे एक कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है जिसको खोल के आप इसके वायर को फोल्ड करके वापस इसी में डाल सकते हो और वायर निकालने के बाद भी ये ऐसे आराम से मैग्नेटिक, इसमें एक सक्शन दिया हुआ है जिससे बहुत आसानी से ऐसे ये बंद हो जाता है। नीचे आपको इसमें आराम से व्हील्स जो हैं वो अलग से आएंगी पैकेट में, तो आपको खोल के बहुत ही ईजी है, इन स्क्रू के मदद से इसमें कस लेना है एंड दिस विल बी रेडी टू यूज। अब आपने फीचर देख लिया, वारंटी जान ली, पूरा इनसाइड आउट आपको रिव्यू दे दिया, तो अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, यानी दाम की। किस दाम में आपको मिलेगा? तो देखिए, अगर आप इसका जो मैनुअल वर्जन यानी एनालॉग वर्जन वो अगर खरीद रहे हैं तो लगभग आपको 13 से 14 हजार के बीच में मिल जाएगा। ये वाला थर्मोकोर XR डिजिटल मॉडल खरीद रहे हैं तो उसी से 1000-1500 महंगा, यानी लगभग 14 से 15 हजार का मिलेगा। और इसी में अगर आप डिजिटल स्मार्ट वाला खरीद रहे हैं तो अगेन इसी से 1000-1500 महंगा, यानी 16-17 हजार तक उसकी प्राइस जाएगी। इस वाले की जो MRP है वो है 26,000 और ऑनलाइन आपको 14, 14.5, 15 तक का मिल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट में भी लगभग इसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई वेंडर मौजूद है तो उससे जाके इसको पूरी तरीके से फीचर देख के चेक करके ही लें। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कूल और हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाता रहूंगा, उनकी अनबॉक्सिंग और ट्रू रिव्यू आपको लिए देता रहूंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो यूजफुल लगती है या आपको लगता है किसी के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो उसके साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो, ठंड को अच्छे से एंजॉय करिए इन प्रोडक्ट्स के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।